एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम 11th आर्ट में हमारा जो लेसन नंबर 3 चल रहा है चुनाव और प्रतिनिधित्व है। तो उसमें हम जो है चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले कंटेंट में चुनाव के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को क्यों अपनाया है, इसके बारे में जो है हम आज अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। देखिए सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। देखिए इस प्रणाली को अपनाने वाला भारत देश है। इसने भारत देश ने अपनाई है। देखिए इसका कारण क्या है अपनाने का। इसमें सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, इसमें जीत एक वोट से होती। देखिए क्या होता है, उदाहरण जैसे अभी हमारे चुनाव हो रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली की। अभी हमारे यहाँ सरपंच के चुनाव हो रहे हैं। देखिए हम सबने जो है ग्रामीण परिवेश में इलेक्शन परिदृश्य देखा है। हमारे यहाँ लोकल गांव में सरपंच का चुनाव होता है। थोड़ा सा ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर जो है प्रधान का चुनाव होता है। फिर थोड़ा ऊंचा देखते हैं तो हमारे एमएलए का चुनाव होता है, फिर एमपी का चुनाव होता है। तो हम समय समय पर हम जिसकी भी उम्र जो है 18 साल हो गई है वो मतदान करता है। बाकी लोग जो है चुनाव का परिदृश्य देखते हैं या अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, या फिर हमारे जो लोग प्रचार प्रसार के लिए घर पे आते हैं तो हम उस समय भी उसका माहौल देखते हैं। तो देखिए हर लोग, हर दुकान, हर जगह, गली मोहल्ले में यही चर्चा होती है, जीत किसकी होगी। जीत उसकी होगी जिसको सर्वाधिक मत मिलेंगे। अब देखिए उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए ये एक ग्राम पंचायत है, कल्याणपुरा, ठीक है। इस ग्राम पंचायत में वोट डल रहे हैं तो इसमें जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार, ये मान लीजिए 5 है। ये मान लीजिए राम गोपाल है, श्याम सुंदर है, मोहन है, दिनेश है, राधे श्याम है। ये 5 लोग हैं। मान लीजिए राम गोपाल को जो है 1105 वोट मिलते हैं। मान लीजिए श्याम सुंदर को जो है 1104 वोट मिलते हैं। दिनेश को जो है 700 वोट मिलते हैं। सुरेश को जो है 900 वोट मिलते हैं। राधे श्याम को जो है
1000 वोट मिलते हैं। देखिए ये जो है इनको मत मिले, अब इसमें देखिए विजय कौन हुए, विजय जीत किसकी हुई है, 1 नंबर की। इसके पास क्या है, इसे 1 कम है, तो इसलिए ये जीते नहीं। तो इसमें यह है कि इस सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली का मतलब ये होता है कि इसमें सर्वाधिक किसको मिले। एकल चक्रमणीय मतदान पद्धति की तरह ऐसे नहीं कि भाई इनके वोट का जनसंख्या के आधार पर जो है मूल्य निकाला जाए और फिर उससे उसका ये देखा जाए कि कौन से वोट की वैल्यू क्या है, ऐसा नहीं होता है इसमें। देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरी जो है प्रणाली की बात कर रहे हैं हम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए पातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए इस प्रणाली में किसी पार्टी को, इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही सीटें मिलती हैं, उतनी सीटें मिलती हैं, उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं, उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। उसे वोट मिलते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, किसी पार्टी को उतनी सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। क्या होता है इसमें, मान लीजिए ये राजस्थान है, राजस्थान में जैसे मान लीजिए राज्यसभा की 10 है, लोकसभा की 25 सीटें हैं। ये मान लीजिए यूपी है, यहाँ मान लीजिए 16 है, यहाँ मान लीजिए 35 है। ये मान लीजिए गोवा है, यहाँ 1 है, यहाँ जो है 1 है। अब यहाँ क्या है कि पार्टी को सीट कितनी है, मान लीजिए यहाँ सीट तो 10 है, अब उस 10 के अनुपात में वोट कितने मिले, ये औसत एवरेज निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि भाई जिसको ज़्यादा मिल गए वो ही जीत गया, वो तो सर्वाधिक वोट प्रणाली होगी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि कितने सीटें हैं और कितने वोट पड़े हैं, फिर उनका एवरेज निकालना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है।
अब देखिए भारत में इस प्रणाली को अपनाने का कारण क्या है? देखिए पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि सर्वाधिक वोट जीत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर क्या है। तो देखिए सर्वाधिक वोट जीत प्रणाली है वो देश के जो छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्र हैं उनके लिए अच्छी होती है और उन क्षेत्रों में जो है निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा हुआ होता है। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? सर्वाधिक वोट जीत वाली प्रणाली में तो क्या होता है, क्षेत्र निर्वाचन जो क्षेत्र है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, पर इसमें क्या होता है संपूर्ण क्षेत्र एक ही उसी में निर्वाचन क्षेत्र होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधित्व चुना जाता है। किसमें? सर्वाधिक जीत वाली प्रणाली में हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, पर समानुपातिक प्रतिनिधि से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। अब देखिए सर्वाधिक वोट जीत प्रणाली से मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। मतदाता कोई भी है वो प्रत्याशी को वोट देता है, पर मतदाता उसमें क्या होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता प्रत्याशी को नहीं देकर के किसको वोट देता है? पार्टी को वोट देता है। अब देखिए सर्वाधिक वोट जीत प्रणाली का अगला चौथा जो है अंतर है वो ये है, प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत रूप से जानता है। सर्वाधिक वोट में देखो सरपंच है अमुक ये राधेश्याम जी हैं तो उसको मैं जानता हूँ, पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व में प्रत्याशी वोट तो देता है, वो मतदाता वोट तो देता है पर वो प्रत्याशी को नहीं जानता है कि कौन है। भाई अभी मान लीजिए सांसद के लिए कौन खड़े हुए हैं गांव में, कौन जानता है कि कौन सांसद है, पर सरपंच के लिए हर कोई जान जाता है ये राधेश्याम जी। तो ये जो राधेश्याम जी वाला मेथड है ये सर्वाधिक वोट जीत प्रणाली है। और एक सांसद का जो है भाई हमारे सांसद कौन है उसको जानता ही नहीं, वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब देखिए भारत में सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को क्यों अपनाया गया है? देखिए इसका कारण क्या है। एक तो ये प्रणाली सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीतिक और चुनाव की जानकारी नहीं होती है। एक तो बिल्कुल सरल है, इसमें जो है कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, कोई जटिल कार्य नहीं है। दूसरी बात है चुनाव के समय मतदाता के पास स्पष्ट विकल्प नहीं होता है, भाई मतदाता के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तीसरी बात है देश में मतदाताओं को दल की जगह उम्मीदवार के चुनाव का अवसर मिलता है जिसको वो क्या है व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए जो है यहाँ इस व्यवस्था को अपनाया गया। देखिए आज हमने जो है सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली पढ़ी है और उसमें ये होता है कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं उस व्यक्ति को जो है जीत का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। भारत में ये जो प्रणाली सर्वाधिक अपनाई गई है। दूसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व में उम्मीदवार के वोट और सीट दोनों का जो है एवरेज निकाला जाता है, कौन सी सीट की वैल्यू कितनी है, फिर उसके आधार से जो चुनाव का आकलन किया जाता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। तीसरी बात जो है हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व और सर्वाधिक जीत वाली प्रणाली है दोनों के बीच में हमने अंतर पढ़ा है कि भाई ये जो है सर्वाधिक जीत वाली वोट प्रणाली है ये छोटे छोटे क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्रों को बांटती है, ये जो है पूरे देश का एक ही क्षेत्र होता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार को जाना जाता है, इसमें नहीं जाना जाता है। इसका निर्वाचन क्षेत्र से हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व इसमें चुना जाता है, उसमें जो है अलग अलग प्रतिनिधित्व चुना जाता है। इसमें मतदाता जो है प्रत्याशी को वोट देता है, इसमें जो है मतदाता पार्टी को वोट देता है। ये जो है इसके अंतर की व्याख्या। धन्यवाद, बाकी हम अगले लेसन में करें।